प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज ये फिजिक्स का पार्ट है, मोशन एंड टाइम, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए देखते हैं। गौतम बुद्ध बोले, जीवन वह नहीं जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं, जो हम बिल्ड करते हैं, अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं अच्छे जीवन की। तो चलिए, स्पीड किसे कहते हैं? कोई बता सकते हो प्यारे बच्चों, स्पीड क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब जैसे 1 मिनट में, सपोज करो आप 2 मीटर जाते हो, तो आपका इस स्पीड क्या कहलाएगा? 2 मीटर पर मिनट। पर मिनट का मतलब, पर का मतलब 1 मिनट में आप 2 मीटर गए हो, तो आपका स्पीड 2 मीटर पर मिनट। कोई ट्रेन मान लो 1 आवर में, सपोज करो 4 आवर में 200 किलोमीटर जाती है। 4 आवर में कोई ट्रेन 200 km जाती है, तो यूनिट टाइम का मतलब 1 आवर में, तो 1 आवर में 200/4 मतलब 50 किलोमीटर जाएगी, तो इसकी स्पीड जो हो जाएगी 50 km पर आवर। पर आवर का मतलब 1 आवर में, 1 आवर में 50 किलोमीटर जाती है, इसकी स्पीड यही होगी। तो ये कह रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 आवर हो गया, 1 मिनट हो गया, 1 सेकेंड हो गया। तो यूनिट टाइम में जितना तय करेगी दूरी, वो स्पीड कहलाती है उस ऑब्जेक्ट का। जैसे 50 किलोमीटर पर आवर मीन्स ऑब्जेक्ट कवर ए डिस्टेंस 50 किलोमीटर इन 1 आवर। 50 किलोमीटर पर आवर अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड है प्यारे बच्चों, हम क्या समझेंगे कि 1 आवर में कितना गया हो? 50 किलोमीटर। तो स्पीड को कैलकुलेट कैसे करेंगे? टोटल डिस्टेंस ऑफ कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड टोटल टाइम टेकन। जैसे देखो, टोटल डिस्टेंस कितना था? 200 किलोमीटर, तो 200 अपॉन टाइम कितना रहा था? 4 आवर, तो 4 आवर दिए, तो ये इसका स्पीड निकल गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितना दूरी तय किया, अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम उसमें लिया गया है, तो इससे हम स्पीड निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कोई बता सकते हो कि क्या होता है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, बदलता रहता है। मान लो अभी हम थोड़ा तेज चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद फिर धीमे चलें, फिर और तेज हो जाए, तो वो मोशन क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। माने पूरी यात्रा के दौरान, ट्रेवल के दौरान स्पीड चेंज होता रहे, तो वही कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, बदलता रहे, तो वैसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? इट्स मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में समझ गए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? जिसमें मोशन चेंज होता रहे। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे उसका जो स्पीड है कांस्टेंट स्पीड, देन इट मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक समान चाल में, अगर मान लो वो 1 मिनट में 5 मीटर जाती है, तो हर 1 मिनट में 5 मीटर ही जाएगी, एकदम एक समान चाल होता है, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चेंज करता रहता है उसका स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है प्यारे बच्चों? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मान लो कोई कार जा रही है, शुरू में बहुत तेज चली, वो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, फिर 10 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर पर स्पीड से गई, फिर अगले 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई, तो उसका एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मान लो कार यहाँ से चली, यहाँ आई 5 किलोमीटर, ठीक है, इसमें समय लगा सपोज करो 1 आवर, ठीक है, फिर आगे गई 2 किलोमीटर, इसमें इसको लग गया 2 आवर, मैंने स्पीड कम हो गई। फिर आगे आई सपोज करो 1 किलोमीटर, इसमें लगा 6 आवर। इसका एवरेज स्पीड कितना हुआ? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, सबको ऐड कर देंगे, 5 2 7 1 8 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा? 1 आवर, 2 आवर और 6 आवर, तो 1 2 3 6 9, तो 8/9 km किलोमीटर पर आवर,
क्योंकि 8 किलोमीटर है, 9 आवर है। तो इस तरह एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया उसमें टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। मोशन कुड बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और पेरियोडिक मोशन। मोशन कई तरह का होता है प्यारे बच्चों। अगर हम सीधा जाते हैं स्ट्रेट लाइन पे तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर हम सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं तो ये होगा सर्कुलर मोशन। एक होता है पीरियोडिक मोशन, माने बार बार, जैसे एक घड़ी है उसका पेंडुलम अगर इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर फिर आई, फिर इधर आई, तो इसके मौसम को हम क्या बोलेंगे, पेंडुलम पीरियोडिक मोशन। तो हमने सीखा क्या कि मोशन कितने तरह का होता है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ द सिंपल पेंडुलम। एक घड़ी होती है जिसमें ऐसे ही पेंडुलम नीचे एक बॉल जैसा लगा रहता है, ऐसे जाती है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। पीरियोडिक मतलब क्या होता है, बार बार एक निश्चित समय में वो आती है फिर जाती है, तो उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो चलें पीरियोडिक मोशन के बारे में आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बार बार ये बॉल जो इधर भी जा रही है, इधर फिर गई, इधर, माने वो कहीं जा नहीं पा रही है, वो लगातार घूम रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। और ये क्या कहलाता है, सिंपल पेंडुलम कहलाता है। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल। इसमें क्या होता है, एक बॉल होता है, देखिए बॉल लगा है, और पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड लटका रहता है फ्रॉम ए राइट स्टैंड थ्रेड, एक धागा से लटका रहता है। देखिए इसमें ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल, एक मेटेलिक बॉल होता है और पीस ऑफ स्टोन या पीस ऑफ स्टोन होता है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए राइट स्टैंड बाय थ्रेड, धागा से लटका होता है। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड बॉब। इस मेटेलिक बॉल को क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं, ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम का उसका क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। तो हम लोगों ने देखा पेंडुलम कैसे ये मोशन करती है प्यारे बच्चों। अब देखिए द टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड मतलब एक सिरा से इधर से आती है, इधर जाती है। मोशन इज सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। इसके मोशन को हम, जो पेंडुलम का मोशन है, पीरियोडिक मोशन या दूसरा नाम हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। तो मूवमेंट ऑफ पेंडुलम स्ट्रेट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, ये बीच में है, इसको मीन पोजिशन बोलेंगे, ओ पे है, मूव्स टू ए, यहाँ से ए तक आया, एंड बी, अब फिर क्या हुआ, यहाँ से ऐसे घूमा फिर बी तक गया, अब फिर क्या हुआ, ओ तक आया। देन पेंडुलम इज सेड टू बी हैव कंप्लीट वन ऑसिलेशन। माने जैसे ये मीन पोजीशन था, यहाँ आई, फिर यहाँ से ऐसे घूम के फिर इस पोजीशन पे आया और फिर अपने पुरानी पोजीशन पे आ गया, तो ये कंप्लीट वन ऑसिलेशन कहा जाएगा। The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its time period। जैसे सपोज करो यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ आने में, ए पॉइंट आने में 1 सेकेंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकेंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड 2 3 एक 4 सेकेंड लग गया टोटल टाइम। यानी जहाँ से ये चला था, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो टोटल टाइम जो लगा 4 सेकेंड, वो उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। किसका, तो पेंडुलम का। ए पेंडुलम ऑफ ए गिवन लेंथ टेक्स ऑलवेज द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। यानी इसका जो लेंथ है इस पे भी डिपेंड करता है, अगर ये बड़ा है या छोटा है तो इसका मानी सेम लेंथ का रहेगा, तो उसका टाइम पीरियड ऑलवेज सेम रहेगा। लेकिन ये लेंथ अगर बदलेगा तो टाइम पीरियड बदल सकता है, माने वन ऑसिलेशन का टाइम बदल सकता है। अब प्यारे बच्चों देखो, यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड क्या होता है। यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपको 6 एग खरीदने हैं, तो 6 भी बोलते हैं, एग भी बोलते हैं, या 4 डजन मैंगो खरीदना है, तो डजन को क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। तो उसी तरह स्पीड, टाइम, यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड का यूनिट क्या होता है, तो जरा देखें हम लोग। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज द सेकेंड। सेकेंड यूनिट है ना, जैसे हम 5 सेकेंड बोलें,
केवल 5 बोलेंगे तो उससे तो कुछ पता नहीं चलेगा, सेकेंड बोलना पड़ेगा। तो सेकेंड क्या हुआ यहाँ, यूनिट हो गया। लार्ज यूनिट ऑफ टाइम और मिनट्स एंड आवर्स, और थोड़ा बड़ा यूनिट टाइम का क्या हो गया, या तो मिनट या आवर। जैसे हम क्या बोलते हैं कि हमें यहाँ से वहाँ जाने में 5 आवर लगा, तो वहाँ आवर हो गया उसका यूनिट। और जहाँ छोटा दूरी है, मान लो 5 सेकेंड लगा, वहाँ तो आवर नहीं बोलेंगे, वहाँ बोलेंगे 5 सेकेंड लगा। तो सेकेंड हुआ, मिनट हुआ, चाहे आवर, ये सब क्या हुआ, यूनिट हुआ किसका, टाइम का। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितना डिस्टेंस वो तय किया उसमें टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे तो स्पीड कहा जाएगा। मान लो यहाँ से आने हमें 20 किलोमीटर आपने या साइकिल से या बाइक से आया और इसमें 2 आवर लगा, तो स्पीड कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे हम, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर और समय कितना लगा 2 आवर, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ये अपॉन है, तो अपॉन का मतलब पर आवर, क्योंकि 2 10 जा। तो इस तरह हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, और यही किलोमीटर बदले अगर मीटर में रहता, नीचे सेकेंड रहता, तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाता, मीटर पर सेकेंड। द सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटेन इन सिंगुलर। जैसे 50 किलोमीटर को 50 किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे, 50 किलोमीटर ही रहेगा। तो इसमें हमने क्या जाना कि टाइम का बेसिक यूनिट क्या है, सेकेंड है। लार्ज यूनिट इसका मिनट और आवर्स भी हो सकता है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। द सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटेन इन सिंगुलर, सिंगुलर में लिखा जाता है, जैसे 50 किलोमीटर को 50 किलोमीटर्स नहीं लिख सकते हैं। Now special clocks are available that can measure time interval smaller than 1 second। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं 1 सेकेंड सबसे छोटा है, लेकिन कुछ घड़ी ऐसा वॉच आया है जो 1 सेकेंड से कम टाइम को भी वो मेजर कर सकता है। जैसे 1 माइक्रो सेकेंड, आप सुनते होंगे कि 1 माइक्रो सेकेंड, जैसे लैब में, लेबोरेटरी में इसका यूज होता है। 1 माइक्रो सेकेंड इज 1 मिलियंथ ऑफ सेकेंड, माने 1 सेकेंड का 1 मिलियन। 1 मिलियन क्या होता है, 1 पर कितना जीरो होता है, 1 पे 6 जीरो होता है, तो 2 to 4 to 6, तो ये 1 मिलियन हो गया। तो 1 मिलियन का मतलब 1 सेकेंड का 1 मिलियंथ भाग, पार्ट, वो क्या कहा जाएगा, उसको हम बोलेंगे 1 माइक्रो सेकेंड बोलेंगे। फिर 1 नैनो सेकेंड किसको बोलेंगे, इज 1 बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड। 1 सेकेंड को बिलियन से डिवाइड करेंगे, बिलियन मतलब 1 पे 9 जीरो, तो 1 पे 9 जीरो से जब डिवाइड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वो जो टाइम होगा वो नैनो सेकेंड होगा। अब सोच के सकते हो कितना छोटा होगा सेकेंड, कितना कम टाइम होगा। तो हमने 1 माइक्रो सेकेंड सीखा कि 1 मिलियंथ ऑफ सेकेंड, 1 सेकेंड को 1 मिलियन से डिवाइड करेंगे। नैनो सेकेंड का मतलब 1 बिलियन को हम 1 सेकेंड से डिवाइड करेंगे। क्लॉक दैट मेजर्स सच स्मॉल टाइम इंटरवल्स आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। क्लॉक दैट मेजर्स सच स्मॉल टाइम इंटरवल आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए इस तरह के कॉल टाइम प्रयोग किया जाए। दैनिक जीवन में इतना छोटा टाइम कैसे मेजर करेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने प्यारे बच्चों देखा कि 1 सेकेंड से कम टाइम भी मेजर कर सकते हैं। एक होता है जिसे हम माइक्रो सेकेंड बोलते हैं, जब 1 मिलियन से डिवाइड करते हैं 1 सेकेंड में, और 1 सेकेंड में जब 1 बिलियन से डिवाइड करते हैं तो उसको हम 1 नैनो सेकेंड बोलते हैं। तो ठीक है, अब हम अगले पार्ट में बात करेंगे, तो इसको रिवीजन करना है, देखना है। ठीक है, थैंक यू प्यारे बच्चों।